So in this lecture we are going to see the continuation of exercise 3.2b. Exercise 3.2b 3.2b क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इसमें जो टाइप है वो है इफ इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c 1 upon a sin x plus b cos x plus c, then in this case put tan of x by 2 is equal to t. The substitution is tan of x by 2 is equal to t. Then differentiate sec square क्या आएगा, डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, tan of x by 2 का डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव आ जाएगा sec square x by 2, x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, x टेकन c, tan का डेरिवेटिव आ जाता है sec square x by 2 into 1 by 2 scalar taken outside, derivative of x, so it is into dx, it is equal to dt, so it is sec square x by 2 into 1 by 2 into dx is equal to dt. Now for the sec square x by 2 you can write the sec square x by 2 as 1 plus tan square x by 2. What is sec square theta? Since sec square theta 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so we will use this formula. सो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. बट वॉट इज टैन एक्स बाई 2? टैन एक्स बाई 2 इज टी, टैन ऑफ एक्स बाई 2 इज टी. सो राइट दिस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एज टी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स. ओके, जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हो तो आपको पूरा का पूरा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट करना है. अगर पूरा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर डी एक्स. सो व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स इज इक्वल टू टेक दिस 2 ऑन आर एच एस एज इट इज़ इन द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. Now what we know the formula. See, we have to find the values of sin x as well as cos x. हमें sin x और cos x का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है. Now we know the formula of sin theta in terms of tan theta. What is the formula of sin x? Sin x is equal to 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. And what is tan of x by 2? Tan of x by 2 is equal to t. We have substituted tan of x by 2 is equal to t. So put here t. So sin x is equal to 2t. ये tan x by 2 को हमने t पुट कर दिया, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी tan ऑफ x by 2 इज इक्वल टू टी पुट करते हो, dx का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हो, sin x if you are writing and if you are writing cos x. Similarly, what is cos x? Cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So it is 1 minus t square divided by 1 plus t square. Okay. तो अगर आप ये डायरेक्ट भी cos x का वैल्यू पुट करते हो देन ऑल्सो ये टाइप आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे. ओके, लेकिन आपको ये लिखना है कि पुट tan ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू टी. यू हैव टू राइट दिस स्टेप. ओके, इफ़ योर इंटीग्रल सी, यहाँ पे तो आपका a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस सी है. अगर यहाँ पे साइन 2x और cos 2x होता, अगर यहाँ पे साइन 2x और cos 2x होता, देन व्हाट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन? देन इन दैट केस put tan of x is equal to t. put tan of x is equal to t. यहाँ पे अगर sin x था तो हमने क्या पुट किया था, tan of x by 2 is equal to t. in this case put tan of x is equal to t. what is sin x then? again sin x is equal to 2 tan x divided by 1 plus tan square x. so it is 2t divided by 1 plus t square. dx का वैल्यू हो जाएगा 1 upon 1 plus t square. see the difference between dx. here it is dx में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है. क्यों आ जाता है ये 2? बिकॉज वी आर सब्सटीट्यूटिंग ये tan ऑफ x बाई 2 और हाफ का ये x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ है, इसीलिए ये आर एच एस में 2 आता है. लेकिन यहाँ पे कोई भी हाफ नहीं है, tan x का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या आ जाएगा. सी, इफ़ यू आर सब्सटीट्यूटिंग tan ऑफ x इज इक्वल टू टी, tan of x is equal to t, then what is the derivative? sec square x into dx is equal to dt. and what is sec square theta? 1 plus tan square theta. so we can write this as 1 plus tan square. what is tan square x? t square into dx, it is equal to dt. so what is the value of dx? dx is equal to dt divided by 1 plus t square. dx is equal to dt divided by 1 plus t square. तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे sin x और cos x का प्रॉब्लम है तो आपको 2 लिखना है, और sin 2x और cos 2x का प्रॉब्लम है तो आपको 2 नहीं लेना है. ओके, एंड values for sin x and cos x are same. So both the values for sin x and cos x
sin x is equal to 2t divided by 1 plus t square and cos x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square. Now we are going to see this type of problem. जो ये टाइप में जो प्रॉब्लम्स है कवर किए हैं वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, वेट अ मिनट. So it is 12th standard science indefinite integration chapter exercise 3.2b question number 2. Integrate following with respect to x. Now what is the first problem? Integral I is equal to 1 upon 4 minus 5 into cos x. Integral I is equal to 1 upon 4 minus 5 into cos x. Okay. Now what is the substitution? So I am starting with the solution. Integral I is equal to 1 upon 4 minus 5 into cos x. Put here. See cos x है तो कौन से टाइप में आ गया ये? It is of the type a into sin x plus b into cos x plus c. So put here tan of x by 2 is equal to t. So put tan of x by 2 is equal to t. What is the derivative? sec square x by 2. tan का डेरिवेटिव हो गया sec square x by 2. x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2. 1 by 2 स्केलर टेकन आउटसाइड into dx it is equal to dt. tan का डेरिवेटिव tan of x by 2 का डेरिवेटिव sec square x by 2 into डेरिवेटिव of x by 2. So scalar 1 by 2 taken outside into dx is equal to dt. But what is sec square theta? 1 plus tan square theta. So 1 plus tan square x by 2 into 1 by 2 into dx is equal to dt. But what is tan of x by 2? Tan of x by 2 is equal to t. So it is 1 plus t square divided by 2 into dx. It is equal to dt. Means what is the value of dx? dx is equal to 2 dt divided by 1 plus t square. ये 2 यहाँ पे RHS में मल्टीप्लाई हो गया divided by 1 plus t square. Okay. Next we require the value of cos x. And what is cos x? Cos x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square. See क्यों हमें ये पुट कर रहे हैं? Because we have the formula for cos theta as 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा. ओके. हेंस इंटीग्रल आई विल बिकम, व्हाट इज इंटीग्रल आई? इंटीग्रल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? 1 अपॉन 4 प्लस, सॉरी 4 माइनस है, 4 माइनस 5 इंटू कॉस एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स. डी एक्स का वैल्यू देखो क्या आ गया यहाँ पे? 2 dt divided by 1 plus t square. 2 dt divided by 1 plus t square. So it is equal to, न्यूमरेटर में आ गया यहाँ पे 2 dt, डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा? सी 4 माइनस, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है. अगर मुझे पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन करना है तो मुझे ये 4 के साथ क्या करना पड़ेगा? I have to multiply by 1 plus t square. Okay, I have to multiply by 1 plus t square. Minus 5 into 1 minus t square divided by 1 plus t square into, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 plus t square. Now this 1 plus t square 1 plus t square get cancelled. देखो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो गया दोनों का 1 plus t square, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर. सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट इज रिमेनिंग? इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 टी स्क्वायर. सो इट इज़ इक्वल टू, ये देखो इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 dt divided by 4t square plus 5t square. 4t square plus 5t square 9t square. 4 minus 5 minus of 1. Okay. What is the next step? So here 2, see integral I is equal to 2 taken outside of the integral. dt divided by 9t square minus 1.
व्हाट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये टाइप का जब हम मतलब डिनोमिनेटर में देखो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, सो वी हैव टू एडजस्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का हमने वहाँ पे क्या किया था, एक्स स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट कॉमन लेते थे, हियर वी विल टेक आउट द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कॉमन, सो इट इज़ इक्वल टू 2 as it is 1 upon, take out here 9 common, in bracket t square minus 1 upon 9 into dt. So 2 by 9, 2 by 9 scalar taken outside, 1 upon t square, 1 by 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 by 3 square, 1 by 9 is a square of 1 by 3, so it is of the type 1 upon x square minus a square into dx. We will apply a formula 1 upon x square minus a square, so it is equal to 2 by 9, 1 upon 2 into a का वैल्यू है 1 by 3 into log of mod of t minus 1 by 3 divided by t plus 1 by 3 plus c. So it is 2 get cancel, 3 3s are 9, so it is 1 by 3 into log of mod of 3t minus 1 divided by 3 in the denominator, carry out here cross multiplication, so 3t plus 1 divided by 3 plus c, 3 get cancelled, so what is the final answer, 1 by 3 into log of 3 into t, what is t, t का वैल्यू देखो क्या है, t is equal to tan of x by 2, so put here 3 into tan of x by 2 minus 1, 3 into tan of x by 2 plus 1 plus c. Final answer for integral I. Final answer for integral I. Okay. Now we will see the next type of integral. So integral I is equal to 1 plus 3 integral I is equal to 1 plus 3 into 2 into sin x minus cos x. Okay, again it is of same type, so I am starting with the solution. Integral I is equal to 1 upon 3 plus 2 sin x minus cos x, integrate with respect to x. Now again same method, put tan of x by 2 is equal to t, tan का डेरिवेटिव sec square x by 2, डेरिवेटिव of x by 2 1 by 2 into dx, it is equal to dt. Next step, write the sec square as 1 plus tan square x by 2 into 1 by 2 into dx, it is equal to dt. And what is 1 plus tan square x by 2? 1 plus t square divided by 2 into dx, it is equal to dt. Hence what is the value of dx? Dx is equal to 2 into dt divided by 1 plus t square, 2 into dt divided by 1 plus t square. We require here values for sin x and cos x. So sin x is equal to 2t divided by 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square. Hence integral I will become, integral I is equal to 1 upon 3 as it is, 3 plus 2 into sin x. What is the value of sin x? 2t divided by 1 plus t square, 2 into sin x, so it is, देखो यहाँ पे 2 into sin x है, तो 2 into 2t divided by 1 plus t square minus cos x का वैल्यू है, minus cos x is, check here, minus cos x, so it is 1 minus t square 1 plus t square into dx. What is the value of dx? 2 dt divided by 1 plus t square. Okay, now it is equal to what? सी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कॉमन कर देंगे, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी हम 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर 2 इंटू 2t माइनस
1 माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 plus t square into dt. So here 1 plus t square get cancelled. Now what is remaining? Numerator में आ जाएगा यहाँ पे 1 into 2 is 2 divided by, check here, 3 into 1, here it is, 3 into 1 is 3 plus 3t square plus 4t minus 1 plus t square into dt. Okay, so what is the next step? So here integral I is equal to integration of 2 divided by, पहले तो t square 3t square plus t square 4t square, देखो 3t square plus t square कितना हो गया, 4t square हो गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लस 4t प्लस 4t, 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी टी. ओके, 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t, 3 माइनस 1 is 2. ओके, नाउ वी विल सी द कंटिन्यूशन ऑफ दिस. सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो डिनोमिनेटर से. तो अगर आप 2 कॉमन निकालते हो, देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 4 है, तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी, या 2 गेट कैंसर. ओके, नाउ इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. हाउ यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल? टेक आउट दिस कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, जो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर ले लो. तो क्या है कोएफिशिएंट, 2 टेकन कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2. ओके, यहाँ पे देखो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, टी स्क्वायर 2 हमने कॉमन निकाल लिया, टी प्लस 1/2. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2t स्क्वायर प्लस 2t, 2 इंटू 1/2 इज प्लस 1. ओके, तो हमने क्या किया, 2 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया. ओके, अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सो यहाँ पे टेक आउट द स्केलर 1/2 आउटसाइड, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2. We have to adjust here third term. We have to write this in the form of addition or subtraction of perfect square. So how you will write the third term? Third term का क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ t ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t आ जाएगा, वहाँ पे हमारा x में पूरा क्वाड्रेटिक होता था तो हम x लेते थे. सो इट इज़ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, प्लस t है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो 1/2 इंटू 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4. सो हेंस इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4. सो इट इज़ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी के बाद हम ये टर्म ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/2 एज इट इज, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट 1/4. ओके, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4. व्हाट इज दिस, जो ये आप फर्स्ट 3 टर्म्स आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन टी प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, टी एज इट इज सेकेंड साइन प्लस ये किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर. व्हाट इज़ 1/2 माइनस 1/4, नहीं आता साइड में करके देखने का, लेकिन गलती नहीं करने का. डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4. टू गेट हियर 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 1. So it is equal to 1/4. Okay, so it is of the type plus 1/4 into dt. So it is equal to 1/2, 1 upon t plus 1/2 square, और ये किसका स्क्वायर हो गया, 1/2 square dt. So it is of the type 1 upon x square plus a square, 1 upon x square plus a square. And what is the formula for integration of 1 upon x square plus a square? 1 upon a tan inverse of x by a plus c. Okay, so it is 1 upon a 1/2, 1 upon a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x by a, so it is t plus 1/2 divided by 1/2 x by a, so it is t by a plus c.
2 get cancelled. ओके, 2 get cancelled. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 के साथ वो कैंसिल ही होने वाला है. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2. 2 गेट कैंसल्ड. सो इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2. 2 गेट कैंसल्ड. सो इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ t. सो इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू t का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, t का वैल्यू हमने क्या लिया था, tan ऑफ x/2. सो पुट हियर tan ऑफ x/2. सो इट इज tan ऑफ x/2, सॉरी tan ऑफ x/2 प्लस 1 प्लस c. यहाँ पे प्लस c मैंने लिखना भूल गई थी, प्लस c, तो यहाँ पे प्लस c. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल i. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल i. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है डबल एंगल वाला. मैंने जो अभी आपको प्रॉब्लम्स लिए वो थे सिंगल एंगल साइन एक्स और कॉस एक्स वाले. तो अभी जो हम प्रॉब्लम लेंगे वो है डबल एंगल वाला प्रॉब्लम. बेटा मैंने तो यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन बोला था वो पेज में आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ. सब्स्टिट्यूशन वाला तो यहाँ पे देखो 1/3 प्लस 2 इंटू साइन 2x 4 इंटू कॉस 2x. तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे 2x और कॉस 2x में फॉर्म्स है, अगर यहाँ पे 2x और cos 2x में फॉर्म्स है, तो इन दैट केस पुट tan x इज इक्वल टू टी. जहाँ पे sin x और cos x था वहाँ पे हमने क्या किया था, पुट tan ऑफ x/2 इज इक्वल टू टी. और जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स है वी हैव टू पुट tan x इज इक्वल टू टी. ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 इंटू साइन 2x. अगेन आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम. 4 into cos 2x. Integrate with respect to x. So put here tan of x is equal to t. Put tan of x is equal to t. What is the derivative of tan x? sec square x into dx. It is equal to dt. sec square x को क्या लिखेंगे हम, 1 plus tan square x into dx. It is equal to dt. And what is tan square x? tan x का वैल्यू क्या है, t. So it is 1 plus t square into dx is equal to dt. Hence we have to find the value of dx. dx का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, dt divided by 1 plus t square. What we require next हमें क्या लगने वाला है, sin 2x. So write the value of sin 2x. sin 2x is equal to 2t divided by 1 plus t square. cos 2x का वैल्यू, cos 2x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square. Hence what is your integral I? Integral I is equal to 1/3 plus 2 into sin 2x. sin 2x का वैल्यू क्या है, 2t divided by 1 plus t square plus 4 into cos 2x. cos 2x का वैल्यू क्या है, 1 minus t square divided by 1 plus t square into dx. What is the value of dx? dt divided by 1 plus t square. dt divided by 1 plus t square. Now we will make the denominator common. Second term का denominator क्या है, 1 plus t square. थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 1 plus t square. तो यहाँ पे भी हम 3 के साथ क्या करेंगे, 1 plus t square से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ 1 है, 3 इंटू 1 plus t square. 1 plus t square. 3 इंटू ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. बाकी देखो यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2t प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर. और डिनोमिनेटर क्या आ गया यहाँ पे, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड. सो व्हाट इज रिमेनिंग, it is equal to 1/3 plus 3t square. 3 into 1 3 plus 3 into t square 3t square plus 4t plus 4 minus 4t square
इंटू डी टी, ओके, इंटू डी टी, ओके। सो इसके आगे का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे। सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t, 3 + 4 7 इंटू डी टी। 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इज माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 + 4 7, ओके। इसके आगे मैंने आपको क्या बोला था कि टेक आउट द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कॉमन, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट अदर देन 1 रहेगा उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक आउट हियर माइनस साइन कॉमन, तो इन ब्रैकेट क्या रहेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 डी टी, एंड वी हैव टू एडजस्ट दिस टर्म एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हम ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर इंटीग्रल के बाहर भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ 1/t स्क्वायर minus 4t minus 7. Now we have to adjust here third term. So what is the formula for third term? Half into coefficient of t, bracket square, add and subtract this term. So half into coefficient of t क्या है यहाँ पे 4, bracket square, so it is 2 square, so add and subtract 4, add and subtract 4. So integral I is equal to minus of 1/t स्क्वायर माइनस 4t एड 4, मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था कि x के बाद में आपको टर्म ऐड करना है। वी विल ऐड आफ्टर t, सो t स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 40, इसके बाद हम ये टर्म ऐड करेंगे प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4, ओके। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, सो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1/, ये देखो फर्स्ट ये जो तीनों टर्म्स है ये किसका स्क्वायर हो गया, t, यहाँ पे माइनस साइन है माइनस, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ t माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, करके देखो चाहिए तो a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज़ माइनस 4t प्लस 4, तो ये किसका स्क्वायर हो गया t माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, तो माइनस 11 किसका स्क्वायर हो जाएगा, √11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 किसका स्क्वायर हो जाएगा, √11 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। So I have written here root of 11 bracket square. Now apply your formula 1/x square minus a square. 1/x square minus a square. So it is equal to, so it is minus of 1/2a. So 1/2a, 2a is root of 11. 1/2a into log of mod of x minus a. So it is t minus 2 minus √11 t minus 2 plus √11 plus c, x minus a divided by x plus a, but here it is t minus a divided by t plus a. So it is equal to minus of 1/2 into √11 log of mod of t. Put the value of t. What is t here? T is equal to tan x. T is equal to tan x. So put here t is equal to tan x. So it is tan x minus 2 minus √11 divided by tan x minus 2 plus √11 plus c. This is the final required answer for given integral I. This is the final required answer for given integral I. Okay, तो इसी के साथ हमारा ओके और एक टाइप, ये भी सेम ही टाइप का है, ये भी सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है। वी विल सी दिस प्रॉब्लम। इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/cos x माइनस √3 sin x। उसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो सेम टाइप sin x और cos x है, तो वी विल पुट हियर tan of x/2 इज इक्वल टू t। सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू, देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, cos x माइनस √3 sin x इंटू dx। सो पुट हियर tan of x/2 इज इक्वल टू t, ओके। मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, तो dx का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वहाँ से dx का वैल्यू इज 2 डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। व्हाट इज साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर।
सो इंटीग्रल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स. व्हाट इज कॉस एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस √3 इंटू साइन एक्स. व्हाट इज साइन एक्स, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स. व्हाट इज डी एक्स, 2 into dt divided by 1 plus t square. So it is equal to what, 1 upon, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 plus t square 1 plus t square. So what is numerator, 1 minus t square minus √3 into 2. So it is minus 2√3t divided by 1 plus t square into 2 divided by 1 plus t square into dt. 1 plus t square get cancelled. So what is remaining, it is equal to 1 upon 1 minus t square minus 2√3t into 2 into dt. ओके, सो अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2√3t प्लस 1, ये 2 को स्केलर को बाहर निकाल दो इंटू डी टी. ये 2 हमने स्केलर को बाहर निकाल दिया, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2√3t प्लस 1 इंटू डी टी. नाउ हियर यू कैन टेक आउट माइनस साइन कॉमन, टी स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालो. तो ये बाहर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2√3t माइनस 1 इंटू डी टी. नाउ एडजस्ट दिस टर्म एज अ addition or subtraction of two perfect squares, addition or subtraction of two perfect square. So what we will do here, क्या है, थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट स्क्वायर. तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 गेट कैंसल्ड. तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3. सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 इन इंटीग्रल आई. ये जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3. सो इट इज़ -2, दिस -2 एज इट इज़. चेक हियर, दिस -2 एज इट इज़. ओके, नेक्स्ट -2 एज इट इज़, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2√3t ऐड 3. ओके, टी के बाद ये ऐड 3 -1 -3. ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3. ओके, तो इसके आगे देखो हम क्या करेंगे. सो इट इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 1 अपॉन से दिस इज स्क्वायर ऑफ, ये किसका स्क्वायर हो गया, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये किसके स्क्वायर हो गया. फर्स्ट टर्म क्या आ गया, टी, मिडल साइन आ गया यहाँ पे प्लस, ये 3 किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, √3 स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस, -1 -3, -1 -3 इज माइनस ऑफ 4, और माइनस ऑफ 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर. वी कैन राइट दिस एज -4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर. सो वी कैन अप्लाई हियर फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो इट इज माइनस ऑफ 2, क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a. ए का वैल्यू क्या है, 2 इंटू log of mod of x minus a. So it is t plus √3 minus 2 divided by t plus √3 plus 2, x minus a divided by x plus a plus c. So here 2 get cancelled. The final answer is minus of 1/2 into log of mod of. Put the value of t. और t का वैल्यू क्या था यहाँ पे, what is the value for t, tan of x/2. So put here tan of x/2 plus √3 minus 2 divided by tan of x/2 plus √3 plus 2 plus c. The final answer for required integral I. Okay, जो हमारा इंटीग्रल आई का जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें यहाँ पे मिल गया. ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. दिस इज़ अवर फाइनल आंसर. ओके, सो इसके आगे का जो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया. ये जो एक्सरसाइज था इसमें 3 टाइप थे, तीनों के तीनों टाइप हमने कवर किए हैं. नाउ इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट विथ न्यू टाइप, जो थोड़ा नया टाइप है
एंड थोड़ा जैसे ये लेंदी टाइप है नहीं, थोड़ा 1-2 स्टेप आपको याद रखने हैं कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स है तो tan ऑफ x बाई 2 को t पुट करना है, sin x का वैल्यू आपको याद रखना है और cos x का वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी टाइप, और आगे के टाइप भी जो दो बाकी है वो भी इजी है। सो ये लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।